सऊदी गया था वो काम करने के लिए। वहाँ पे अगर किसी से कोई मुलाकात होगी हो तो कह नहीं सकते, वहाँ भाई पाकिस्तान के लोग भी हैं। भाई कभार तो ऐसे भी होता है कि पुलिस शक के तौर पे उठा ले हुए हैं। उनके पापा तो टूरिज्म में थे, सरकारी मुलाजिम। तो कभी बातचीत के दौरान कभी ऐसा लगा कि पाकिस्तान के बारे में वो कुछ ज़्यादा ही बात करता है या थोड़ा सा भारत विरोधी कुछ बातें करता है? नहीं, कोई नहीं ऐसे। टॉपिक के तो कम से कम 4-5 बच्चे हैं जी। 26-27 तारीख को ही पता पड़ी है भाई, ऐसा ऐसा हो गया है, टॉपिक के साथ वारदात होगी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2016-17 के आसपास वो यहाँ से गया था सऊदी अरब काम करने। हथीन में जो आरटीओ है वहां पहुंचने के बाद हमको पता चला कि आली का रहने वाला है तौफीक, जहां पर उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके पिता है, उसका पूरा परिवार है। तो हम चल पड़े उसकी तरफ और हम पहुंच गए आली गांव के बिल्कुल बॉर्डर पर। अभी हम जहां पर खड़े हैं यहाँ से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूर पर है ये गांव। और यहाँ से अगर हम सीधा जाएंगे तो देखिए जो रास्ता है सामने में, यहाँ से वो चौराहा आपको जो दिख रहा है, इसके ठीक बाएं साइड मुड़ने के बाद ही हम आली की तरफ पहुँच जाएंगे। और जहाँ पर तौफीक का गाँव है, जहाँ पर वो पला बढ़ा, पढ़ाई किया और उसके बाद नौकरी करने लगा। पाकिस्तान के एजेंट के साथ उसकी कैसे भेंट हुई, कैसे उसे मिला, हो सकता है कि ये बात की जानकारी उसके गाँव पहुंचने के बाद उसके परिवार वालों से, उसके मोहल्ले में रहने वाले लोगों से ये मिल सके। सिर्फ यही जानकारी लेने के लिए हम जा रहे हैं उस गांव में जहां पर तौफीक पला बढ़ा। हालांकि बहुत सारी सूचनाएं हैं, बहुत सारी जानकारी हैं जो अभी आनी बची हैं, लेकिन जहां तक जानकारी अपने को मिली है वो जानकारी ये पुख्ता करती है कि करीब 12 से ज़्यादा सिम चलाने वाला जो सिम पाकिस्तान के एजेंट के साथ बातचीत करने के काम आती थी, उसमें जो वीडियो भेजता था, जो मैसेज भेजता था, वो सारे के सारे मैसेज डिलीट कर देता था। हमारे जांच एजेंसियां उन सारे डिलीट किए मैसेजेस को रिकवर करने की कोशिश में लगी हैं कि उसको हम रिकवर कर लें और हम ये जान पाएँ कि दरअसल हकीकत में क्या बात होती थी, कैसी बात होती थी। इसको कई सारे एंगल से देखा जा रहा है कि ये कहीं हनी ट्रैप का भी तो मामला नहीं है। तौफीक जो खुद शादीशुदा था, पहले से उसके बच्चे हैं, जब वो दुबई गया उस दौरान किसी लड़की के संपर्क में आया, डायरेक्ट जो है तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके संपर्क में आया, वो पैसों की लालच में काम कर रहा था या कोई मजबूरी बस काम कर रहा था, क्या वजह रही, हकीकत क्या रही, ये जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी। फिलहाल अभी हम उसके गांव पहुंच रहे हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि उसके परिवार वाले क्या कह रहे हैं, उसके गांव वाले क्या कह रहे हैं, बाकी सब लोगों का क्या कहना है। अभी एक तौफीक नाम का लड़का जो यहाँ पर लाइसेंस वगैरह काम करता था, ऐसी जानकारी अखबारों से लेकर समाचारों हर जगह चल रही है। यहाँ पर आता था, बैठता था लोगों के साथ में लाइसेंस वगैरह बनाने का। आप जानते हैं, कभी मिले, कभी देखे, आते? बिल्कुल जानते हैं जी भाई। हाँ, बिल्कुल जानते हैं उसको। हाँ, कैसा हुलिया रहा उसका, कितनी लंबाई मोटाई क्या रही? लंबाई तो वैसे 5 फुट लगे शायद, 5 इंच लगे शायद मेरे हिसाब से, तो ऐसे ही लगे, ज़्यादा लंबे भी ना जी ना ज़्यादा वे हैं। हाँ। तो कैसा व्यवहार था लोगों से बातचीत करने का? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया व्यवहार था उसका। हाँ, बहुत बढ़िया व्यवहार था जी। मीठा बोलता था वो? बिल्कुल, वो बहुत बढ़िया था जी, बहुत बढ़िया व्यवहार था उसका। तो काम भी खूब लेके आता था, जैसे लाइसेंस वगैरह बनाना है और भी कुछ काम है? नहीं, इतना कोई खास काम ना हो जी वैसे बाको। हाँ। इतना वैसे भूखों में रख रहो, इतना कुछ भी ना हो जी वहाँ पे ऐसा तो। हाँ। आप यहीं लोकल ही हैं यहीं से? हाँ जी, यहीं से। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? हाँ जी, आप क्या नाम लिखते हैं? आप क्या नाम लिखते हैं? मोहम्मद अरशद। ठीक है, तो मतलब हथीन के आसपास के ही हैं रहने वाले आप? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो जब ये जानकारी मिली कि ये बंदा पुलिस उठा के ले गई इसके उसमें, तो ऐसा कुछ उसके पहले कभी आपने देखा रहा हो किसी से बातचीत करते हुए, या जो लोग उसके साथ आते रहे होंगे यहाँ पे? नहीं, ऐसे कोई गतिविधि नहीं देखी बड़े भाई हमने उनके आज तक भी, ना उसने हमसे कभी बोला, ना हमने कभी उसके बारे में ऐसे सुना। तो मतलब अगर पुलिस उठा करके ले गई तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि वो गलत उठा लिया हो उसको, वो ना करता रहा हो, ऐसा उठा लिया हो, जबरदस्ती आरोप लगाई, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है जी। हमने तो हमारे बारे में, हमारे यहाँ तो उसने ऐसी कोई बात ना अभी हमने उसकी सुनी ना देखी बड़े भाई, यहाँ तक ऐसी कोई बात ना सुनी आज तक हमने उसकी, यहाँ तो अपने यहाँ लेवल पर, यहाँ ग्राउंड में तो वो कैसी मित्रता लोगों से ठीक ठाक रहती थी उसकी? खूब बढ़िया मित्रता थी सब लोगों से जी, पूरी तहसील में पूरे सब लोगों से मित्रता थी उसकी जी। सब लोग उससे मिलते जुलते थे, सब उनसे प्यार मोहब्बत से बात करता जी। ऐसी हमने उन्हें आज तक उन्हें कोई बात ऐसी शेयर करी, ना ऐसी कोई हमने उसकी बात सुनी आज तक बड़े भाई उसकी।
बहुत बढ़िया लड़का था जी वो यहाँ। तो जब मिलता था तो किस तरह की बातें करता था, मतलब वैसे ही यहीं खाने पीने की, धंधे पानी की, बस अपने खाने कमाने की बस। जैसे अपना देश है, पाकिस्तान है, लंदन है, बाहर की इंटरनेशनल खबर, ट्रम्प ने क्या बोल दिया, इस तरह की कुछ चीजें सब। ऐसी कोई गतिविधि, ऐसी कोई बात ही नहीं करी बड़े भाई आज तक उसने, ऐसी कोई बात नहीं करी आज तक हमारे तो हमारे सामने। तो क्या लगता है पुलिस ने क्यों उठा लिया फिर उसको, मतलब? अरे बड़े भाई ये तो वो जानते हैं जी ये तो वही जानते हैं, लेकिन ऐसी हमने आज तक उसकी बड़े भाई कोई बात ना सुनी हमने उसकी। अभी हम जहाँ पर हम लोग हैं, ये कार्यालय जो है, यहाँ से कितना दूर होगा उसका घर जहाँ से आना जाना करता था वो? यहाँ से होगा कम से कम 20-22 किलोमीटर होगा जी शायद यहाँ से। तो आना जाना कैसे करता था? कार ओर से आता था, मोटरसाइकिल से आता था? मोटरसाइकिल से, कभी कभी गाड़ी से भी आता था, नहीं मोटरसाइकिल से आता ज़्यादातर वो। कौन सी गाड़ी से आता था? वो वैगनार लगी जी, वैगनार गाड़ी जी। कौन से रंग की थी वो? ये तो शायद ध्यान नहीं है बड़े भाई मेरे को, ऐसे सही कौन सी वो। मोटरसाइकिल कौन सी चलाता था? मोटरसाइकिल हुई उस पर, कौन सी मोटरसाइकिल है आशिका पे? तो स्प्लेंडर। अच्छा, हाँ स्प्लेंडर ही भाई मेरे। पुरानी गाड़ी थी? हाँ पुरानी वाली जो स्प्लेंडर थी। ठीक है। तो मतलब यहाँ पर काम धाम ठीक चलता था उसका, बढ़िया काम चलता था? इतना को काम, इतना ना हो जितना काम ना हो जी वाको, इतना को काम ना हो वहाँ पे, वैसे काम ना हो जी ज़्यादा। वो तो बेचारो हम जैसे इनसे पूछ अगर को काम हो तो हम करवा दे, वो करवा दिया। इतना काम ना हो कि वो लेने लगा करीब पे, वो कभी आकर को वैसे भी। परिवार में कौन कौन था ये है क्या जानकारी? कितने भाई थे, बहनें थी, पापा क्या करते थे? ऐसे नहीं थे उनके पापा, तो टूरिज्म में थे, सरकारी मुलाजिम। हाँ वो तो बहुत बढ़िया नौकरी करी उसने, बहुत बढ़िया आदमी थे उनके पापा जी, टूरिज्म में थे उनके पिताजी, अभी रिटायर हुए कुछ दिन पहले ही। तो अब कहाँ रहना होता है, यहीं हथनी के गाँव से? गाँव से आना जाना था। अच्छा, तो अभी उनके परिवार वाले तो बहुत ज़्यादा शौक में हो गए कि अरे यार बच्चों को लेके कैसे बिल्कुल इस तरह से हो गए? बिल्कुल शौक में जी, वो तो बेचारे उनके बच्चे बीवी बच्चे सब परेशान है जी, उनकी बीवी सब परेशान है जी। वो लड़के की शादी हो गई थी? किसके जी? उसके लड़के की? हाँ, तो नहीं उनके कभी कोई लड़के कोई शादी नहीं हुई है। अच्छा, क्या उम्र रही होगी लड़के की? उनकी तो कम से कम उसकी उम्र तो मेरे हिसाब से 34 साल। तौफीक की 34 साल उम्र तो होगी। इतनी उम्र में भी शादी नहीं हुई थी अभी? उस तौफीक की जी, उसके तो बच्चे हैं जी। आप मैं उसके तो बच्चे हैं जी कई, तौफीक के तो कम से कम 4-5 बच्चे हैं जी। अच्छा, लड़के लड़कियाँ हैं? लड़के भी हैं लड़की भी हैं। स्कूल जाते होंगे बच्चे सब? हाँ जाते होंगे जी शायद, हमने तो पता नहीं जी। तौफीक कितने भाई था? उनकी नहीं पता जी हम। तौफीक एक लड़का यहाँ पर काम करता था, तौफीक नाम था उसका, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के उसमें उसको पकड़ा गया है, जानते हैं उसको? नहीं जानता जी। सुने थे, मतलब कौन है? अखबार में पढ़ी है। हाँ। तो मतलब कभी देखा हो यहाँ पर आते होते या कोई? कभार देखेगा। आता था? कभी कभार। अच्छा, कम ही आता था। अच्छा, तो व्यवहार कैसा था मतलब उसका लोगों के साथ में? ये भाजी यहाँ पर आवे कम हो व्यवहार तो काहे तो वैसे शांति मेरे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ कि। एक तौफीक करके लड़का है जो यहाँ काम करता था, जानते हैं उसको? हाँ जानता हूँ। यहाँ पर क्या काम करता था वो? यहाँ शॉप है उसकी, वो सीट थी यहाँ पे परली तरफ। अच्छा, हाँ। तो काम क्या करता था यहाँ पर वो? लाइसेंस आरसी का काम करता था, सीएससी का काम करता था यहाँ पे। अच्छा, रोजाना आना जाना होता था? हाँ। अच्छा, तो आना जाना कहाँ से होता था? आड़ी से आता था, अपने गांव से। हाँ, अपने गांव आड़ी से आता था। आड़ी? हाँ, आड़ी में हो। अच्छा, कितना किलोमीटर है यहाँ से? होगी तकरीबन 25-26 किलोमीटर होगा। अच्छा, तो कैसे आना जाना करता था वो? गाड़ी से आता था। कौन सी गाड़ी थी? वैगनार गाड़ी। कार से आता था? हाँ। अच्छा, कौन से रंग की गाड़ी थी? वाइट कलर की थी। वाइट कलर की थी। तो यहाँ पर जब कभी आना जाता होता, आप लोग से भेंट उठ होती थी, बातचीत होती थी, चाय नाश्ता, कभी सिगरेट पी लिए, कभी चाय पी लिए, ऐसा होता था? पहचान थी? कैसा दिखने में था, मतलब दुबला पतला था, मोटा सा था? नहीं, स्मार्ट सा था, गोरा सा। अच्छा, स्मार्ट सा गोरा सा। कितना लंबा रहा होगा? लंबाई क्या रही होगी? लंबाई तो भाई मैंने लंबाई नापी हुआ कि होगा। नहीं, फिर भी मतलब आपके बराबर? आपकी रोज का होगा। अच्छा, मेरे साइड 5-6 फुट का हाँ, रहा होगा। तो कभी बातचीत के दौरान कभी ऐसा लगा कि पाकिस्तान के बारे में वो कुछ ज़्यादा ही बात करता है या थोड़ा सा भारत विरोधी कुछ बातें करता है? नहीं, कोई नहीं ऐसी कभी नहीं की हमारे से ना, कभी नहीं की। पाकिस्तान के बारे में कभी कोई बात नहीं की यहाँ पे। बाकी खूब बैठते थे यहाँ पे, कोई ऐसी बात भी नहीं थी, काम भी करते थे साथ। बाकी ऐसा उसका कोई संबंध नहीं था हमारे से कभी भी। यहाँ पर स्टाफ में और भी बंदे हैं यहाँ पे, कभी भी कोई ऐसी कोई बात ना करी।
लेकिन पुलिस ने उसको इसलिए उठाया है, कहा कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था, यहाँ के जो पुलिस वाले हैं, फोर्स हैं, उनकी जानकारी फ़ोटो खींच के वीडियो बना के घर द्वार सब जानकारी देता था। बिल्कुल बिल्कुल। हमने भी ये 26-27 तारीख में पता पड़ी है अचानक, यहाँ जो तहसील का जो कंपाउंड है यहाँ भी 26-27 तारीख को ही पता पड़ी है भाई ऐसा ऐसा हो गया है, तौफीक के साथ वारदात होगी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इस जूम में, जैसे भी मालूम होता है। बाकी पहले तो कोई ऐसी खबर नहीं। तो जब सुना आपने कि अरे यार अपने साथ एक लड़का जो चाय वो पीता था, अपन घूमते थे, बात भी करते थे, उसको पुलिस ने उठा लिया, तो कैसा लगा? बिल्कुल मतलब शॉकिंग खबर थी बिल्कुल। यार शौक तो लगता ही है, जाहिर सी बात, वो भी पाकिस्तान की हो भाई, बहुत बड़ा मसला हो जाता है। एक दूसरे की जब देश में आपस में झगड़ो चल रहा हो, लड़ाई चल रही है, तो भाई वो तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है ना इंटरनेशनल लेवल का। तो भाई इसके बारे में हमारे पास तो देख कोई अभी तक तो कोई वो है ना है, बाकी सुनी है कि भाई ऐसा ऐसा है कि उसको गिरफ्तार कर लिया है। आपके साथ कैसी मित्रता थी उसकी? मतलब ठीक ठाक दोस्त थे कि जान पहचान? जान पहचान है बस, कभी बैठना काम उठना? करता है, हम भी यहाँ पे काम करते, वो भी यहाँ पे काम करता है, बस यही जान पहचान है। कभी बैठना उठना हुआ? रात की पार्टी उटी वाले बैठ तो उठते हैं यहाँ पे जब काम करते हैं, तो रात की पार्टी वाली वगैरह? नहीं, रात की पार्टी वगैरह में तो कहीं भी नहीं जाते आते। बाकी जब यहाँ पे काम करते हैं तो अपने खूब यहाँ पे उठते बैठते हैं, ऐसी कोई बात ना है। पैग वैग भी लगाता था वो? नहीं, स्मोकिंग, सिर्फ स्मोकिंग करता, वो ड्रिंक नहीं करता। कौन सी सिगरेट पीता था? सिगरेट तो वही गोल्ड फ्लैग वगैरह ही। हाँ। तो चैन स्मोकर था, खूब पीता था कि मतलब नहीं, 2-4? बहुत ही कम, जैसे कभी कभार पी लेते हैं, दिन में एक आध सिगरेट लगा ली, नहीं ऐसा भी इतना भी वो नहीं है कि लेवा बिल्कुल ही चरसी है। ऐसा भी नहीं कि भाई ये तो सिगरेट तो एक आम आदमी हर कोई पी ले, कोई ऐसी कोई बात ना है। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो आपको क्या लगता है? कई बार ऐसा होता है कि पुलिस है या फिर जो जांच एजेंसी है तो ऐसे ही किसी को उठा लेती हैं, ज़बरदस्ती कभी उठा लेती हैं, कुछ पूछताछ करती है फिर छोड़ देती हैं। कई बार वो आदमी गलत नहीं होता है, कई बार गलत होता है जो नहीं दिखता है। आप लोगों को क्या लगता है जो जान पहचान वाले हैं उनके, कि मतलब क्या हो सकता है ऐसा कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल सामान्य सा दिख रहा हो? कई कभार तो ऐसे भी होता है कि पुलिस शक के तौर पे उठा ले हुए हैं, ठीक है। बाकी तो असल बात तो ये हो कि मसला की काई कुछ पता ही ना है भाई। मसला की तो जब ही पता पड़ेगी जब वो यहाँ पे आएगा, या फिर किसी की यहाँ से कोई बंदा जाएगा, उसकी कोई मुलाकात होगी उससे, मसले के बारे में तो जब ही पता पड़ेगा। अभी यहाँ पे तो किसी को मसले के बारे में भी कोई पता नहीं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे और लोग सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। भाई पहले कभी ना तो कोई ऐसी कोई बातचीत हुई, ना कभी कोई लाइफ में कोई ऐसा कोई केस सामने आया, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कभी ऐसा हुआ रहो कि आप लोग साथ में बात कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो या चाय नाश्ता कुछ पी रहे हो, और उसी समय पर किसी का ऐसा फ़ोन आया हो और उठ के वो चला गया हो, बार बार ऐसा फ़ोन आता रहा हो तो उठ के जाता रहो, आप लोग के बीच से उठ के दूर जाके बात करता हो, ऐसा कभी देखने को मिला? देखो जनाब, फ़ोन तो आते हैं, हम भी यहाँ पे काम करते हैं, हमारे पास भी फ़ोन आते हैं, कोई काम वगैरह किसी भी चीज़ के लिए जब काम ही करते हैं तो फ़ोन तो आता ही है कस्टमर का, ठीक है। तो वो भी काम करता है, उसके पास भी फ़ोन आते हैं कस्टमर है के भाई। आना अलग बात है, लेकिन कोई ऐसा फ़ोन जिससे आपके सामने बात ना कर पाता हो, अपने दोस्तों के सामने ना बात कर पा रहा हो आदमी, ऐसे भी कुछ फ़ोन होते हैं। तो उठ के चला जाता है, थोड़ा दूर जाके बात करता है, फिर लौट के आता है, फिर चाय पीने लगे, फिर गप्पे मारने लगे। ऐसा कभी ऐसा कोई मसला हमारे सामने नहीं आया फिलहाल, ऐसा कोई मसला हमारे सामने नहीं आया। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस वाले जबरदस्ती भी उठा के पूछताछ कर रहे हो, जैसा आपने कहा? जनाब इस चीज़ को तो हम नहीं कह सकते भाई जबरदस्ती उठा के भाई गिरफ्तार कर ले। भाई हो सकता है उनके पास भी कोई सबूत हो, भाई ये भी तो हो सकता है। भाई उसको गिरफ्तार क्या है भाई, पुलिस ने नूई तो गिरफ्तार नहीं करे, हो सकता है उसके पास भी कोई न कोई सबूत आ गया हो, कोई ऐसा कोई मसला कोई पेश आ गया हो, या हमने नहीं तो किसी को और के सामने कोई बात ऐसी होगी हो। तो अगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है तो भाई यही चीज़ तो भाई कुछ न कुछ तो या तो पुलिस ही बताएगी उसके बारे में, या भाई वो बताएगा। तौफीक है जो हमारा दोस्त आली का है, या तो वो ही बताएगा भाई इसके बारे में, तो जब ही पता चलेगा ना भाई। आप क्या नाम लिखते हैं? क्या भाई? आप नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम रियाज है। रियाज है। हाँ ठीक है। तो मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि मतलब कुछ भी हो सकता है, अपने को जानकारी नहीं है कि? बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम भी इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, देखो तक इस मसले में क्या वो निकल कर आए, क्या फैसला निकल कर आए, ठीक है। सही बोल रहे हैं। अभी तो सब पूरा कंपाउंड इसी की चीज़ का ही वेट कर रहा है कि भाई देखो मसले के बारे में कुछ न कुछ तो पता चलेगा, या तो पुलिस बताएगी या फिर उससे किसी की मुलाकात होगी या फिर वो बताएगा। रेगुलर मसला तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल। तौफीक
को आप जानते थे? कौमेन तौफीक, हाँ हाँ। हाँ। तो जब आते थे, भेंट मुलाकात होती थी, तो मतलब कैसा स्वभाव था? बातचीत करने का गुस्सैल था कि हमारे पे खोका काम ना है, आप बैठक रहो या खोका हमारे पे ना करे करो काम। खुद की दुकान नहीं हो सी, जैसा आओ कोई बंदा है आप काम करवा लियो, आप करवा लियो, ऐसे काम करवा करो। खुद दुकान नहीं बट उसी काम करवा करो। जानते हैं वैसे उसको, यहाँ ही काम कराता है सर वो। अच्छा। हाँ, जिसको लाइसेंस वगैरह का कोई भी ऑनलाइन वगैरह किसी इस पे करा ले, जो ऑनलाइन करते हैं काम। तो कैसा सामान्य व्यवहार था उसका? ना- गुस्सैल था, मिलन ना वैसे तो अच्छा लड़का था वो, अच्छा लड़का था। नशा वशा भी करता था? ना हमें तो ये सब मालूम, ना सब तो नहीं करता था सर वो। तो मतलब सबके साथ बड़ा प्रेम के साथ रहता हाँ, अच्छा रहता था, प्रेम के साथ, प्यार से। यहाँ तो ऐसा कोई मामला नहीं था सर। तो ऐसो जस तू अच्छा, मैं जैसा ऐसा, ठीक है। हाँ। देखने में तो यार हाइट तो तुमसे थोड़ी सी कम होगी, शरीर तुम्हारे जैसा ही है, रंग भूरा है, बाल भी हल्के से ब्राउन ब्राउन है। कैसे जानना होता था अपना? कैसे भेंट मुलाकात होती थी यहाँ पे? यार कभी फोटो कॉपी कराना आ गया, कुछ काम कराना आ गया, तभी मुलाकात होती है। वैसे तो कोई ज्यादा मुलाकात था नहीं इधर। कितने सालों से काम करता था यहाँ पे तो? भाई हाँ, तो कम से कम जब से तहसील खुली है ना, 2012-13 से काम कर रहा है वो। उसके बाद एक बार 2016-17 के आसपास वो यहाँ से गया था सऊदी अरब काम करने। कुछ दिन वहाँ काम किया था उसने, फिर वापस आ गया, फिर यहीं रहने लग गया। हाँ, ड्राइविंग के लिए गया था वहाँ पे। सऊदी में काम करके आया था वो कुछ टाइम पहले। अभी उसको पुलिस ने इसलिए उठा लिया, पुलिस ने कहा कि भाई ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। अभी कभी ऐसा कभी हमारे सामने आया तो है नहीं वाकया। नहीं, कभी ऐसा जब बातचीत होती थी, अपन बैठते थे साथ में, तो कभी पाकिस्तान के बारे में बात करना या फिर अपने देश के बारे में कैसी बातें करता था कि मेरा देश है, कि विरोधी में बात करता था, ऐसा कुछ सामने? यार ऐसी कोई बात तो कभी हुई नहीं है। वो बैठ के काम धंधे की बातें होती हैं या ऐसी बातें चलती नहीं है कोई। काम से रिलेटेड कोई बात हुई? पुलिस ने उठा लिया। पुलिस ने कहा कि यहाँ पर लोगों की जानकारी देता था, जिनसे दोस्ती यारी होती थी, उनके बारे में जानकारी देता था। यारी हाँ होगी नहीं उसकी किसी की, मेरे हिसाब से तो। हाँ, क्योंकि यहाँ कोई परमानेंट काम थोड़ी है उसका। जब काम रहता तभी आता था वो, यहाँ कोई सीट वीट नहीं है, ना बैठता यहाँ पे। अगर काम रहता उसका जब आता, वो तो आता भी नहीं है परमानेंट डेली नहीं आता वो। जब काम रहता तभी आता बस। फोटो कॉपी कभी इनके पास करा ली, कभी उसके पास, कभी हमारे पास काम कराया, अपना चला गया। कभी पलवल, कभी नूह, जहाँ का भी काम रहता वहीं जाता रहता। वो तो फील्ड का काम, ज़्यादा इधर उधर। वीजा वगैरह भी बनवाने का काम करता था? यार वीज़ा के बारे में तो नहीं पता मुझे। पुलिस वाले ऐसा कह रहे हैं कि जैसे नूह में है, हथीन में है और आसपास के जो पलवल वगैरह के रहने वाले कई सारे ऐसे मुसलमान जो जिनकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में थी, उनका वीज़ा वगैरह बनवाना, उनसे कमीशन लेना, इस तरह का भी काम करता था। पाकिस्तान आना जाना उसका होता था। ऐसा तो नहीं सुना हमने कभी भी, ना कि हम कभी जिक्र किया उसने, कभी जिक्र ही नहीं किया भाई वीज़ा किसी का बनवाना हो तो बता दियो। ऐसा तो कोई काम नहीं था ये, ऐसा तो कोई काम नहीं है। पासपोर्ट वगैरह तो ऑनलाइन वर्क है, अप्लाई करवा दिया हो तो कोई भी CSC वाला, ऑनलाइन वर्क वाला कोई भी करवा देता है, वो तो अलग चीज़ होगी। वीज़ा वगैरह के बारे में तो कभी नहीं सुना, ना कभी उसने जिक्र करा किसी के सामने। जैसे भाई बैठता है, कभी काम वाम करवाता, बोल भी देते हैं ना भाई किसी को वीज़ा बनवाना हो तो बता दियो, करवा दूंगा मैं काम। ऐसा भी कभी नहीं हुआ साहब, कभी भी। शादी हो गई थी उसकी? शादी तो यार बहुत पहले होगी उसकी। बच्चे भी होंगे उसके तो। अच्छा। हाँ उम्र, हाँ बच्चे भी बड़े हो रहे हो। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हनी ट्रैप वाला मामला आता है, किसी दूसरी लड़की के चक्कर में फंस गए, तो उसके लिए काम कर दिए, फिर पुलिस उठा लेगी भाई तूने कैसे काम किया। कई बार होता है ना, आदमी नहीं करता फिर भी फंस जाता है, ऐसा भी हो सकता है क्या? यहाँ का तो हम कह नहीं सकते। हाँ तो बिल्कुल नॉर्मल है वो, कभी किसी के साथ ऐसी बात हमने सुनी नहीं है उसकी। बाकी सऊदी गया था वो काम करने के लिए, वहाँ पे अगर किसी से कोई मुलाकात होगी हो तो कह नहीं सकते। वहाँ भाई पाकिस्तान के लोग भी हैं, इंडिया के लोग भी, हर तरह के लोग हैं वहाँ तो। काम करने के लिए बाहर देशों से आए होते हैं वहाँ पे तो हाँ अगर कोई ऐसी बात हुई हो, किसी से मुलाकात हुई हो तो कह नहीं सकते। जैसे अपना ये क्षेत्र है, पूरा हरियाणा है, पंजाब है, पूरा पाकिस्तान का बॉर्डर वाला इलाका है, तो ऐसा होते रहता है कि कई बार लोग उधर वाले जो यहाँ पे रहते हों, उनका घर हो, उन लोग काफ़ी सारे होंगे ना जिनकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में होगी, यहाँ रहते हैं। तो नॉर्मल है यार, देखो बंटवारा हुआ है, फिर भी कुछ के लोग यहाँ के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, उनके परिवार वाले कुछ के वहाँ रह गए, वहाँ के यहाँ रह गए, तो भाई जिनके यहाँ वो तो कभी जाते होंगे। ऐसा तो मैंने 1-2 बार सुना भी है भाई। अब तो नहीं, फिर बाकी सुना तो है ही यहाँ के।
मिलने तो भाई तो वीज़ा भी मिलता है, मुलाकात के लिए लोग जाते हैं ऐसे मिलने। बाकी इनके फैमिली बैकग्राउंड का तो इतना पता नहीं है, नहीं हमें इनके फैमिली बैकग्राउंड में से कोई है नहीं है वहाँ पे, इनका तो पता नहीं है। पलवल हथीन के आली गांव का रहने वाला तौफीक पिछले 26 सितंबर को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया था। पूछताछ के दौरान तौफीक ने एक और नाम बताया जो पलवल के ही कोटा गांव का रहने वाला वसीम अकरम है, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करता है। तौफीक ने बताया कि वसीम ज्योति मल्होत्रा की तरह यूट्यूबर है और वह वीडियो बनाने के दौरान रेकी करता था और जुटाई हुई जानकारी को आईएसआई एजेंट दानिश को दिया करता था। बहरहाल क्राइम ब्रांच ने वसीम अकरम को पकड़ लिया है, उसके साथ पूछताछ जारी है और उसके पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है।